नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बड़ा खास है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जेईएन के वेतन के बारे में। जो आरएसईबी में अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है जेईएन की, उसके अंदर जो जेईएन को कितना वेतन मिलता है, तमाम चर्चा अपने इस वीडियो में करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी भर्तियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट, हर छोटी बड़ी खबर मैं यहाँ आपसे शेयर करता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जेईएन के वेतन के बारे में। तो आप सभी को पता है, राज्य के अंदर जो है 2 साल का प्रोबेशन भी होता है। तो सबसे पहले जो प्रोबेशन के अंदर कितना वेतन मिलता है उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो प्रोबेशन के अंदर कितना वेतन मिलता है, तो ये जेईएन की सैलरी स्लिप है प्रोबेशन पीरियड की, यहाँ मैं पास में स्क्रीन पे लगा देता हूँ। इसके अंदर जो वेतन मिलता है ये आपको सैलरी स्लिप में दिखाई दे रहा होगा, डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन है जेईएन फर्स्ट और अप्रैल 2024 की ये सैलरी स्लिप है। और क्योंकि मुझे प्रोबेशन पीरियड की सैलरी स्लिप चाहिए थी तो मैंने प्रोबेशन पीरियड की सैलरी स्लिप मंगवाई। तो प्रोबेशन पीरियड के अंदर जो वेतन मिलता है, टोटल वेतन जो इसके अंदर दिया हुआ है, नेट पेएबल 20,416 रुपए। नेट पेएबल 20,416 रुपए है। वैसे तो टोटल वेतन है वो 23,700 रुपए है, लेकिन इसके अंदर से जो आपका पीएफ कट जाता है 12%, जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का तो एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम योजना है या ओपीएस है, उसके तहत कटौती होती है। लेकिन जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनका पीएफ कटता है, तो ये 12% कटौती होती है पीएफ की, जो है 2844 रुपए है 23,700 रुपए का। और उसके बाद जो आरजीएचएस है, आपको पता है राज्य के अंदर गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, उसका 440 रुपए प्रति मंथ कटता है। इसके अंदर आपको मेडिकल और जो हॉस्पिटलाइजेशन की जो सुविधाएं हैं वो मिलती हैं। जो आईपीडी और ओपीडी दोनों प्रकार की सुविधाएं आरजीएचएस के अंदर सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं। तो इस तरह ये एक सैलरी स्लिप थी प्रोबेशन पीरियड के कर्मचारी की, जिसमें जो वेतन है 20,416, सभी प्रकार की कटौतियां काटने के बाद। प्रोबेशन पीरियड के अंदर कोई भी डीए नहीं मिलता, कोई भी टीए नहीं मिलता, किसी प्रकार का अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है। तो आपको प्रोबेशन पीरियड की सैलरी की जानकारी मिल गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ जो रेगुलर जो सैलरी है वो कितनी मिलती है। ये भी प्रोबेशन की है, रेगुलर सैलरी कितनी मिलती है। तो ये पास में स्क्रीन पे आपके रेगुलर सैलरी का जो मैंने एक सैलरी स्लिप लगा दिया है। इसके अंदर भी डेजिग्नेशन जेईएन फर्स्ट है। और जो रेगुलर सैलरी है इसके अंदर जो मूल वेतन है 34,800 दिया हुआ है। उसके बाद महंगाई भत्ता, आप सभी को पता है अभी राज्य के अंदर 50% जो महंगाई भत्ता डीए है वो लग रहा है, तो उसके अंदर 17,400 ये हो गया महंगाई भत्ता। और उसके बाद एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस जो मिलता है, मकान किराया भत्ता, वो इसके अंदर 9% मिल रहा है इनको। तो 9% ये अलग अलग सिटी वाइज अलग अलग होता है। अगर आप जयपुर में निवास कर रहे हैं तो जयपुर के अंदर जो महंगा जो एचआरए है वो तकरीबन तकरीबन 27% है। तो इस तरह अलग अलग है। तो ये जो 9% के हिसाब से जो एचआरए है वो 3132 रुपए मिल रहा है। और बिजली भत्ता मिल रहा है इसके अंदर 150 रुपए। उसी प्रकार अब जो सैलरी बढ़ गई है उसके हिसाब से जो आपका पीएफ कट रहा है 12%, 6264। अब आपका कईयों का प्रश्न होगा, पीएफ 6264 किस हिसाब से कट रहा है। तो ये जो आपका डीए है, डीए और जो बेसिक पे है, उन दोनों को ऐड करने के बाद उसका 12% निकाला हुआ है 6264 रुपए। आरजीएचएस का 658 रुपए कट रहा है इसके अंदर, और कुल कटौती हो रही है 6,922। और कुल इन हैंड वेतन मिल रहा है 48,560 रुपए, और वैसे वेतन बन रहा है 55,482 रुपए। तो ये वेतन पे स्लिप थी अक्टूबर 2024 की, अभी लेटेस्ट जो मंथ गया है उसकी थी। और इस पे स्लिप के अंदर आप पास में ये देखो कि जो वेतन खाते में डलने की तिथि बताई जा रही है 30 तारीख। तो कई बार आप सभी के मन में ये संशय रहता है कि शायद बिजली विभाग का वेतन है वो खासा लेट हो जाता है, 5, 7, 10 तारीख भी हो जाती है। मैं आपका ये भी संशय दूर कर दूं, बिजली विभाग का जो वेतन है वो तकरीबन तकरीबन 1 तारीख को आ जाता है अकाउंट के अंदर। और अगर 1 तारीख को नहीं आ पाता, तो क्योंकि अगर कोई बैंक की छुट्टी है, बैंक का हॉलीडे आ गया या स्टेट गवर्नमेंट की कोई छुट्टी आ गई, तो हो सकता है वो डिले हो जाए। लेकिन वो ओनली फॉर अवकाश के कारण डिले होता है। ये नहीं होता कि बिना किसी अकारण से डिले नहीं होता कि बजट फंड नहीं है उस वजह से वेतन लेट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ समय पहले एक जो व्यूअर है उनका कमेंट था कि सर बिजली विभाग में क्या वेतन टाइम टू टाइम मिलता है, तो उनके लिए मैं जवाब दे दूं, यहाँ आपका डेट
जो है पास में स्क्रीनशॉट में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, 30 अक्टूबर 2024 लिखी हुई है। और जो अक्टूबर की ये सैलरी स्लिप है, इसका वेतन जो आपको 1 नवंबर को जो जिसकी ये सैलरी स्लिप है उनको मिला है, तो 30 अक्टूबर का ये इसमें डेट दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि 1 तारीख को उनके खाते में ये वेतन आ चुका है। तो मैंने इसकी डिटेल आपको दे दी है, पे स्लिप के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं आपको प्रोबेशन पीरियड की और रेगुलर पे की दोनों की जानकारी मिल गई होगी। हालांकि प्रोबेशन में थोड़ी सैलरी कम है, लेकिन आप सभी को पता है राज्य के अंदर जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है और वो सभी के लिए है और सभी के लिए एक रूपता है। 23,000 जो 600 रुपए इसके अंदर 700 रुपए सॉरी 23,700 रुपए प्रोबेशन के अंदर जो मूल वेतन है वो है। और उसके बाद जो आपका प्रोबेशन के अंदर अच्छा खासा वेतन मिलता है आपको, कम नहीं है 20,416 प्रोबेशन के वेतन के लिए, लेकिन उसके बाद प्रोबेशन क्लियर होने के बाद भी बहुत अच्छा खासा वेतन मिल जाता है आपको, जो है 55,482 रुपए। उम्मीद करता हूं वेतन को लेकर जो भी आपके मन में संशय था वो दूर हो गया होगा और वेतन किस तारीख को आता है, जो भी इसके बारे में आपके प्रश्न थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। वेतन के बाद अब मुख्य बिंदु है कि सर भर्ती कब तक आएगी। देखो, भर्ती के बारे में जो आपकी फाइल है वो फाइल लौट के आ गई है, जो आपका वित्त विभाग से लौट के ऊर्जा विभाग में आ गई है। ऊर्जा विभाग से लौट के अब जो जानकारी मिल रही है, अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली क्योंकि आज संडे था, सैटरडे था। सैटरडे को जो ऑफिसेज थे वो ऑफ थे और कल संडे है। मंडे को मैं एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन निकालने का प्रयास करूंगा, लेकिन जो सूचना मुझे मिली वो यही है कि फाइल लौट के आ चुकी है और वो फाइल है वो आपके जो चेयरमैन ऑफिस हैं वहाँ पे वो फाइल पहुंच चुकी है। और जो वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज 1079 तो हैं, उस पर तो स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत जो परिवर्तन है वो भी शायद उसमें हुआ है। एग्जैक्ट जानकारी जो फाइल को लेकर वो यही है कि चेयरमैन ऑफिस में फाइल आ चुकी है और विज्ञप्ति को लेकर जो काम अपना शुरू हो चुका है। और बीच में एक एजेंसी को लेकर भी खबर चल रही थी कि जो भर्ती प्रक्रिया कौन सी एजेंसी करवाएगी या विभाग करवाएगा, इसको लेके भी कुछ प्रश्न थे। इसको भी मैं क्लियर कर दूं, जो भर्ती एजेंसी है वो आपकी आईबीपीएस ही रहने वाली है। आईबीपीएस ने ही पहले पेपर करवाया था और इस बार भी आईबीपीएस ही इसका एग्जाम करवाएगी। और जो विज्ञप्ति दिसंबर के अंदर अपने को 100% देखने को मिलेगी। पहले भी बहुत लेट हो चुका है भर्ती को लेकर, लेकिन अब अपने को ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। वित्त से फाइल आ चुकी है, जो औपचारिकताएं हैं महज वो पूरी होनी शेष है। तकरीबन काम हो चुका है भर्ती को लेकर। उम्मीद करते हैं 15 जो दिसंबर है उस दिन रोजगार मेला है, क्या पता उस दिन भी अपने को कुछ अच्छी न्यूज देखने को मिल जाए। लेकिन ये मान के चलिए आपको दिसंबर जो अच्छा मंथ आएगा, जो एक कल से आज से स्टार्ट हो रहा है, इस मंथ में अपने को अच्छी न्यूज देखने को भर्ती की मिलेगी। मैं आशा करता हूं मैंने जितनी भी जानकारी आपको दी आपके लिए यूजफुल होगी, आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो जरूर आप कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।